वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 42वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर, देवता हैं पूषा। पूषा देवता के विषय में हम काफी जान चुके हैं और अब इस मंत्र के शीर्षक का ज्ञान प्राप्त कर लें। पूषा देव से धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना। तो अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अधानो विश्व सौभग हिरण्यवासी मत्तम धनानि शुषणाकृधि। शब्दार्थ जाने। विश्व सौभग संबोधन है पूषा देव का। हे पोषण प्रदायक पूषा देव, आप विश्व सौभाग्य संपूर्ण सौभाग्यों से युक्त हो और आप कैसे हो? हिरण्य वाशी मत्तम। हिरण्य कहते हैं सोना को, वाशी मत्तम माने शस्त्रास्त्रों से युक्त हो, यानी आपके शस्त्रास्त्र जो हैं सुनहले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की किरणों में लालिमा है पूषा देव की, और पूषा देव सूर्य का वो स्वरूप है जो पोषण देता है। प्रायः प्रातः के सूर्य में पोषण तत्व अधिक होता है, इसीलिए प्रातः काल उठना, प्रातः कालिक भ्रमण, ये सब विशेष उपयोगी माने जाते हैं। सायंकाल भी सूर्य का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है, किरणें अरुण वर्ण की निकलती हैं। तो इसलिए सायंकाल भी टहलना, पूजा पाठ का जो विधान है वो किया गया है, इसीलिए क्योंकि सूर्य की तेजस्वी किरणें जो कि स्वास्थ्यप्रद होती हैं वे प्रातः और सायं सक्रिय होती हैं। तो इसीलिए उनको स्वर्णिम शस्त्रास्त्र से युक्त कहा गया। शस्त्रास्त्र क्या करता है? संरक्षण करता है। तो पोषण दाता जो है वे संरक्षण करता है और संरक्षण के लिए अस्त्र चाहिए। तो इसलिए इनको हिरण्यवासी मत्तम कहा गया है, यानी आपके जो अस्त्र हैं वो सुनहले हैं, यानी प्रातःकालीन और सायंकालीन जो सूर्य भगवान की किरणें होती हैं वो अधिक पोषक होती हैं। यह इसका सीधा अर्थ हो सकता है। तो और आप कैसे हैं? जैसा कहा गया है, स्वर्णयुक्त हैं, शक्तिशाली हैं, सौभाग्य से युक्त हैं। तो अब हम आपसे क्या चाहते हैं? नह माने हमारे, और अध माने पूर्वोक्त। अध शब्द होता है, पूर्वोक्त माने पहले कही गई या की गई प्रार्थनाओं से, यानी हमारी पूर्व प्रस्तुत प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के आप हमें धनानि शुषणाकृधि। धनान कहते हैं, धन का बहुवचन है। धनम धने धनान, यानी बहुत से धन। तो धन अनंत हैं। एक तो द्रव्य वाला धन है जिसे हम सामान्य रूप से शुद्ध धन समझते हैं, लेकिन गोधन, गजधन, बाजधन, पुत्र धन, परिवार धन, यानी जो धन्य कर दे वो सब धन है। तो इसीलिए धनान, एक चीज मिल गई, धन मिल गया, लेकिन पुत्र धन ठीक न मिला, चलिए सारा धन चौपट हो जाएगा।
इसी तरह स्वास्थ्य का धन न मिला, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य का धन न मिला तो भी वो धन किस काम का, हम उसका उपयोग ही नहीं कर सकते। इसीलिए ऋषि ने धनानि कहा है। तो हमें धन से मतलब केवल नोट की गड्डियों से या किसी सोने चांदी से ही नहीं लेना चाहिए। आचरण भी धन है। आचरण ठीक न रहा तो सब बुरी आदतों में, बुरे खान पान में जो है वो सब लग जाएगा। तो इसलिए हम सबको आशय में प्रवेश करना चाहिए। धनानि क्यों कहा गया है? हम केवल धन से भौतिक धन ही ना लें, वरन जो और प्रकार के धन है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य का धन है, पुत्र का धन है, परिवार का धन है, सद्विचारों का धन है, यानी ये सब जो हमको धन्य कर दें वो सब हमको मिले। तो इस भाव को हमें समझना चाहिए और इस तह तक पहुंचना चाहिए, तब मंत्र का संदेश और मंत्र का आनंद प्राप्त होगा। तो अब ये जी सुषा में उत्तम, अच्छा धन भी मिले तो उत्तम धन मिले, जैसे घूस का धन, नाजायज कमाई के धन, लूट का धन, चोरी चमारी का धन, ये नहीं चाहिए हमको। क्योंकि आहार शुद्ध हो सत शुद्धि, अगर धन नहीं शुद्ध रहेगा तो लिए डूबेगा। क्योंकि धन विष भी है और धन अमृत भी है। तो वो धन जो सच्चे रास्ते से, परिश्रम से, ईमानदारी से आता है, वो तो धन जो है वो सुख देता है, और जो गलत ढंग से आता है वो आगे पीछे जहर बन जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ऋषि ने कहा है कि हमें सुषणा माने सौभाग्यप्रद उत्तम कोटि के धन को दो। तो हमें इस संदेश को ध्यान करना चाहिए, और जब हम अर्थ की तह तक जाएंगे तभी मंत्र का सही अर्थ स्पष्ट हो सकेगा। तो इस प्रकार से यह जो मंत्र है वो हमको संदेश देता है कि हमें जो धन मिले वो पोषण करने वाला हो और उत्तम ढंग से कमाया गया हो, उसका अर्जन जो है वो अनयपूर्वक भ्रष्ट होकर के, गिर करके न किया गया हो, और फिर अंत में सबसे बड़ा धन हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ, ये भी मिले। तो धनों के अंतर्गत हमें विविध प्रकार के धन प्राप्त हों, जैसा भी कहा गया है। तो ये सब मंत्र का संदेश है और मंत्र का अर्थ है। अब इसके पश्चात हम इसका पद्य रूपांतरण देख लें। पूर्वोक्त प्रार्थनाओं पर पूषा देव, पूर्वोक्त प्रार्थनाओं पर है पूषा देव, कृपा कर ध्यान करो, हम सब की स्तुतियां सुनकर धन श्रेष्ठ पर्याप्त प्रदान करो। सौभाग्य सर्व संपत्ति देव, सौभाग्य सर्व संपत्ति देव, तेरे संरक्षण में विलसित चमचम करते सौराष्ट्र सकल, हे देव प्रवर तेरे अधिकृत स्वर्णिम परिवेश तुम्हारा है, धन दे मेरा कल्याण करो। हम सबकी स्तुतियां सुनकर धन श्रेष्ठ पर्याप्त प्रदान करो। इसको हम जरा दूसरे छंद में, घनाक्षरी छंद में देख लें। तो पूषा देव सारा परिवेश स्वर्णमयी तेरा, पूषा देव सारा परिवेश स्वर्णमयी तेरा, अस्त्र शस्त्र सारे स्वर्ण पूरित तुम्हारे हैं, हमें स्वर्ण पूर्ण करो, हमें स्वर्ण पूर्ण करो, भरो सुख संपत्ति को प्रार्थना से भरे हुए भाव ये हमारे हैं। है सौभाग्य और स्वर्ण हाथ में तुम्हारे देव, इस हेतु पूषा देव आए तेरे द्वारे हैं, हमें धन धान्य स्वर्ण वैभव प्रदान करो, धन मान भरो हम सेवक तुम्हारे हैं, धन मान भरो हम सेवक तुम्हारे हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 42वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं पूषा। शीर्षक है पूषा देव हमें दुष्टों से बचाएं,
सुख समृद्धियां बढ़ाएं। अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अतिनः शस्यतो नय सुगा नः सुपथा कृणो पूषन्निः क्रतुं विदः। शब्दार्थ जाने। सचेतः, सचेता कहते हैं बाधा उत्पन्न करने वाले दुष्ट लोग। वे लोग जो अच्छे रास्ते पर चलिए तो तरह तरह के कुछ लोग व्यंग करते हैं, कुछ लोग उसमें कठिनाई बताते हैं आदि आदि। तो ये लोग जो हैं वो सतपथ गमन करने से रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उनको सचेतः कहा गया है। जो सचेतः माने बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, सचेतः बाधा उत्पन्न करने वाले दुष्टों से। न माने हमको बचाओ, यह थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र में या छंद में भी कभी कभी कुछ शब्द का अध्याहार करना पड़ता है। तो सचेतः, तो यहाँ बाधा उत्पन्न करने वाले दुष्टों से बचाओ, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। न माने हमको सचेतः से भी जोड़ा, सचेतता से भी ये शब्द जोड़ेंगे और आगे वाले शब्द से भी जोड़ेंगे। तो न हमको नय, नय माने ले चलो। कहाँ ले चलो? सुगा। सुगा माने होता है सुगमनीय, अर्थात वो पथ जो कल्याण की ओर ले चलने वाला है, सुग है, यानी सुभग है, और गौ माने गमनीय है। हे भगवान, हे पूषण, न हमको सुगा नय, सुशोभन और गमनीय पथ से ले चलो। और इस प्रकार से न हम सबको सुपथा कुरु, सुपथा माने सुंदर पथ वाला करो, यानी सुंदर पथगामी बनाओ। पूषण, हे पोषण करता देवता पूषा, यह क्रतुम विदः, यह माने संसार, यानी यहाँ, यानी सांसारिक, यह सांसारिक क्रतुम, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, लेकिन यहाँ कर्तव्य के लिए ज्यादा उचित होगा। हम कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रत्येक शुभ कार्य जो है वो यज्ञ है। तो अब यहाँ पर जो यज्ञ किया जा रहा है, जिसको लोग मानते हैं कि हव्य आदि डालना वाला ही यज्ञ है और दूसरा यज्ञ नहीं है, उससे थोड़ा हट के कर्तव्य मार्ग पर चलना जो यज्ञ है, कर्तव्य पालन को जो यज्ञ है, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसे क्रतु माने यज्ञ होता है, लेकिन यहाँ पर शुभ कर्म रूपी यज्ञ। तो हमें सांसारिक जो कर्तव्य मार्ग पर चलने का जो यज्ञ रूप पुण्य है, उस यज्ञ से हमें विदा माने परिचित कराओ, बोध कराओ, यानी हमें सांसारिक कर्तव्य का बोध कराओ, हमें संसार में क्या करना चाहिए इसका ज्ञान दो। प्रायः इसका अभाव रहता है। हम भूल जाते हैं कि हमारा सामाजिक दायित्व भी है, हम भूल जाते हैं कि हमारा उत्तरदायित्व और बढ़कर के विश्व के प्रति भी है। हम केवल अपने को संकुचित कर लेते हैं, अपने तक, अपने व्यक्तित्व, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अपने बाल बच्चों तक। ये पशुत्व का जीवन है। पशुओं का जीवन केवल अपने ही तक होता है, अथवा ज्यादा से ज्यादा अपने बाल बच्चों तक होता है। लेकिन मनुष्य ऊंचा है, वो देव तुल्य है। इसलिए ऋषि कह रहा है
कि देवत्व कायम रह सके, मनुष्यत्व कायम रह सके, समाज में सुख शांति स्थापित हो सके, व्यक्ति मनुष्य से देव बन सके। इस हेतु वह अंत में यह बोध भी करा रहा है, यह प्रार्थना भी उस पूषा देव से कर रहा है कि हमें सांसारिक उत्तम कर्तव्यों से जोड़ो और कर्तव्य बोध कराओ, क्या कर्तव्य है इसका भली भांति ज्ञान कराओ। तो इस मंत्र का संदेश है कि हम भगवान या भागवती शक्ति के निकट रहें, उसकी भक्ति करें, केवल धन के लिए ही नहीं वरन कर्तव्य पथ पर चलने की शक्ति मांगे और उसमें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन दुष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें, क्योंकि दुष्ट बड़े बलशाली होते हैं, बड़े तेजस्वी होते हैं, वे चलने नहीं देते हैं सही रास्ते पर। तो इन सब बातों को समेटे हुए यह मंत्र है कि हमें भगवान सुख समृद्धि दो, संपन्न बनाओ, हमको सन्मार्ग पर ले चलो और जो दुष्ट ऐसा करने से, सन्मार्ग पर चलने से रोक रहे हैं उनको दूर करो, उनको दंड दो और हमको भी अपने कर्तव्य बोध की ओर ले चलो। हमारा क्या कर्तव्य है हम इसको अच्छी तरह से जानें। तो ये देखिए कितना रचनात्मक मंत्र है और इस एक मंत्र में पूरा जीवन समा गया है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के शब्दार्थ को जान लिए। अब सपाट अर्थ को देख लें। हे पूषा देवता, कर्तव्य पथ पर चलने पर बाधा जो उत्पन्न करने वाले दुष्ट जन हैं उनसे हमारी रक्षा करो, हमें दूर करो और हमें सन्मार्ग पर चलाओ, हमको हमारे सांसारिक कर्तव्यों का बोध कराओ और इस प्रकार से मेरा जीवन धन्य बनाओ। तो जीवन व्यक्तिगत भी उन्नत हो और समाज के प्रति समर्पित हो, यह इसका संदेश विशेष है। तो अब हम इसके पद्य रूपांतरण को देखें। हमें दुष्ट बाधक कुटिलों से दूर ले चलो स्वामी, हमें दुष्ट बाधक कुटिलों से दूर ले चलो स्वामी, ऐसी कृपा करो हम सब हों सतपथ के अनुगामी। हे पूषा देवता, जगत का पोषण करने वाले, भव्य भावना भक्तों के हृदयों में भरने वाले, बोध कराओ कर्तव्यों का हमको अंतर्यामी, हमें दुष्ट बाधक कुटिलों से दूर ले चलो स्वामी, ऐसी कृपा करो हम सब हों सतपथ के अनुगामी। अब इसका हम रसवैया छंद में भी देख लें रूप। कुमार्ग से दूर हटाओ हमें, कुमार्ग से दूर हटाओ हमें, सन्मार्ग पर लाओ विनय है हमारी। रहें दूर सदा हम दुष्ट जनों से, कृपा इस भांति हो से होवे तुम्हारी। सन्मार्ग का गामी बनाओ हमें, सन्मार्ग का गामी बनाओ हमें, भटका न सके खल और कुविचारी। कर्तव्य का बोध कराओ हमें, हम हो सुख संपत्ति के अधिकारी। कर्तव्य का बोध कराओ हमें, हम हो सुख संपत्ति के अधिकारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 42वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं पूषा। शीर्षक है पूषा देव कर्तव्य बोध कराएं। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अभिसूयवसं नय न नवज्वारो अध्वने, पूषन्निः क्रतुं विदः। शब्दार्थ जाने। पूषण संबोधन है, हे पोषण प्रद
देवता सुयवसम, यव कहते हैं एक अन्न विशेष है जिससे आप लोग परिचित हैं। तो आर्यों का यह प्रिय भोजन था यव। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हम सबको सुयवसम, सुंदर यव आदि अन्नों से युक्त प्रदेश में ले चलो। सुयवसम माने सुंदर यव वाले। तो हम सबको, यव से थोड़ा हम विस्तृत अर्थ भी ले सकते हैं। अन्न भी आता है, यह नहीं कि वर्जन नहीं है, लेकिन यव जो है विस्तार में भी आ सकता है। तो हमको हे भगवान सुंदर यव आदि अन्नों से युक्त हरे भरे प्रदेश में ले चलो। अभिनय शब्द उसके लिए आया है। नय माने ले चलना, नी धातु है और नी से नय बना है और अभि उपसर्ग लगा है। अभिपरिता माने भली भांति, विधिवत के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि हे सविता देव, आप हमको हरे भरे लहलहाते हुए सुंदर यवाद अन्नों से युक्त प्रदेश में विधिवत ले चलो। और कृपा कर आप क्या करो, न नवज्वारो अध्वने, अध्वने माने रास्ते में, हमारे गमन पथ में, न माने नहीं, निषेधात्मक है। नवज्वारो, नवज्वारो माने नए नए प्रकार के ज्वर, अर्थात नए नए प्रकार के संतापित करने वाले क्लेश न आने पावे। ज्वर संताप पैदा करता है ना, तो यहाँ ज्वर मतलब उस बुखार से सीधे नहीं है, बल्कि संताप पैदा करने वाली घटनाओं से है। तो रास्ते में हम चलें हरे भरे, लेकिन कोई उसमें संतापित करने वाले नए नए संकट ना जाएं। यानी हमें सरलतापूर्वक और अच्छी प्रकार से सकुशल आप ले चलो। कहाँ? उस प्रदेश में जहाँ की अन्नों की हरी भरी फसल लहराती हो। और आप क्या करो कि जैसा कहा गया है, नए कष्टों से जो संतापित करने वाले उनसे बचाओ। और क्या करो, यह क्रतुम विदह, यह माने सांसारिक, क्रतुम माने कर्तव्य, जैसा पहले बताया गया है। क्रतु माने यज्ञ होता है, लेकिन क्रतु माने कर्तव्य भी होता है। प्रत्येक शुभ कर्म जो है यज्ञ है, क्रतु है। तो हमें सांसारिक कर्तव्यों से विदह माने परिचय कराओ, यानी हम सांसारिक कर्तव्यों का बोध प्राप्त करें, कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक रहें। तो इसका मुख्य संदेश यही है कि हम धन वैभव के साथ ही साथ कर्तव्य बोध की शक्ति भी प्राप्त करें और तदर्थ परमात्मा से विनत होकर प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ जान लेने के पश्चात सपाट रूप से इसका भावार्थ भी जान लें। हे पूषा देवता, आप पोषण प्रदायक हो। अस्तु, हमें सुंदर यवादि अन्नों से युक्त हरे भरे लहलहाते प्रदेश में ले चलो। पथ में संताप उत्पन्न करने वाले नए नए कष्ट न आने पाए और इसके साथ ही साथ हमें सांसारिक कर्तव्यों का बोध कराओ। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ से परिचित हो गए हैं। अब पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। हे पूषा देवता, हे पूषा देवता, हमें उस स्थल पर ले जाएं जहां यवादिक सुंदर अन्नों की फसलें लहराएं, जहां यवादिक सुंदर अन्नों की फसलें लहराएं। हे पूषा देवता, हमें उस स्थल पर ले जाएं। पथ हो बाधा रहित, पथ हो बाधा मुक्त हमारा,
सुख से चलते जाएं, संतापित करने वाले नव कष्ट न आने पाए। बोध कराओ कर्तव्यों का, बोध करावो कर्तव्यों का, जीवन सफल बनाएं। हे पूषा देवता, हमें उस पथ पर ले जाएं जहां यवादिक सुंदर अन्नों की फसलें लहराएं। अब हम सविया छंद में इस भाव को भी देख लें। उस देश में ले चलो देव जहां, उस देश में ले चलो देव जहां, यव की फसलें लहराती रहें, यव की फसलें लहराती रहें। पथ में हमें कष्ट नया न मिले, सुख संपत्तियां मुस्काती रहें। पथ बाधा विमुक्त हमारा रहे, न विपत्तियां आंसू बहाती रहें। पथ बाधा विमुक्त हमारा रहे और विपत्तियां आंसू बहाती रहें। कर्तव्य का बोध हमें हो सदा, सद्बुद्धियां राह दिखाती रहें। कर्तव्य का बोध हमें हो सदा, सद्बुद्धियां राह दिखाती रहें। पथ बाधा विमुक्त हमारा बने और विपत्तियां आंसू बहाती रहें। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 42वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं पूषा देव। शीर्षक है पूषा देव सुख समृद्धि के साथ ही साथ कर्तव्य बोध भी दें। अब इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम शग्धि पूर्धि प्रयांसी च शिशीः प्रस्युदरं पूषन्निः क्रतुं विदः। शब्दार्थ जाने। पूषण, हे पूषा देवता। शग्धि, शग्धि माने अनुग्रह करो, कृपा करो। और पूर्धि, पूर्धि माने पूर्ण करो, इससे धन धान्य से। पूर्धि हमें पूर्ण करो, किससे? धन धान्य से। प्रयांसी, प्रयांसी माने अन्य अभीष्ट भी दो। प्रयांसी माने अन्य अभीष्ट प्रदान करो। शिशीः, शिशीः माने तेजस्वी करो। शिशीः तेजस्वी करो। उदरम प्रासी, पेट को सदन से पूरित करो, यानी अन्न जो है वो अच्छा अन्न खाने को मिले, कुत्सित अन्न जो विकारपूर्ण है वे नहीं। और इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि यह क्रतुम विदः, हमें सांसारिक कर्तव्य बोध कराओ। तो इस प्रकार से इस मंत्र में पूषा देव से याचना की गई है कि वे धन धान्य दें, कृपा दृष्टि बनाए रहें और तेजस्वी बनाएं, सदन उत्तम कोट के अन्न भोजन के लिए प्रदान करें। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है कि हम पेट ही तक न रह जाए और प्रजनन तक हम जो है कर्तव्य बोध के प्रति भी जागरूक रहें। तो अंत में सबके जो संदेश देता है ऋषि वही होता है कि हम अपने कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक रहें। हमारा कर्तव्य केवल अपने ही तक नहीं, परिवार तक ही नहीं, और आगे बढ़कर समाज से भी है, राष्ट्र से भी है, और आगे बढ़कर विश्व स्तर पर भी है, और फिर जड़ चेतन से भी है। हमारे जो ऋषियों की संकल्पना है जीवन की वो यही है कि हम धन धान्य से युक्त हों, हमारा जीवन जो है वो
केवल अपने ही लिए नहीं, अपने लिए भी हो, लेकिन उसके साथ ही साथ परिवार, समाज और देश, राष्ट्र, और फिर उससे बढ़ करके और पूरे विश्व, और फिर और बढ़ करके जल चेतन तक प्रसरित हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परिकल्पना है और प्रत्येक जो मंत्र है प्रति शब्द इसी के प्रति समर्पित है। तो वेदों का ज्ञान कितना कल्याणकर है, कितना व्यापक है, इन मंत्रों से हमें स्पष्ट हो जाता है। तो अब भावार्थ जाने। हे पूषा देवता, हम सब पर अनुग्रह करो, हमारा घर शोभन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, हमें तेजस्वी बनाओ, हमें अन्य अभीष्ट भी दो, हम सदन से सदैव तृप्त रहें, और इसके साथ साथ हमको जो है वो सांसारिक कर्तव्य बोधों से दूर न रखो, यानी हम कर्तव्य बोध भी जाने, उससे जुड़े रहें। तो इस प्रकार से इस मंत्र का संदेश है कि भगवान हमें धन धान्य दें, लेकिन शोभन दें, अनुचित रीत से कमाया हुआ वो न हो, और हम में तेज भी हो, हम तेजवान भी बने, और जो संसार में प्राप्त करने योग्य है उसको प्राप्त करें, हमें भोजन के लिए सदन सुलभ हो, और इसके साथ जो अंतिम अपेक्षा है, प्रार्थना है, वो ये है कि हमें सांसारिक कर्तव्यों का बोध हो, हम केवल अपने ही पेट और परिजन तक सीमित न रहें। अब पद्य रूपांतरण भी देखें। हे पूषा देवता, अनुग्रह हम पर सदा करो, धन धान्यों का प्रचुर दान दे, मेरा भवन भरो। अन्य अभीष्ट और जो मेरे पूरित उन्हें करो, करो सुतृप्त सदनों द्वारा, हम में तेज भरो, हम में तेज भरो, कर्तव्यों का बोध कराओ, कर्तव्यों का बोध कराओ, बाधा सकल हरो। हे पूषा देवता, अनुग्रह हम पर सदा करो, धन धान्यों का प्रचुर दान दे, मेरा भवन भरो। अब इसी भाव को हम इस छंद में इस प्रकार से देख लें। पूषा देव छाह निज बाह के प्रदान करो, पूषा देव छाह निज बाह के प्रदान करो, करुणा के हाथ इस भांति से बढ़ाओ तुम। धन्य धान्य ही के साथ अन्य जो मनोरथ हैं, उनसे समृद्ध देव हमको बनाओ तुम। धन ही के साथ हमें तेज भी प्रदान करो, धन ही के साथ हमें तेज भी प्रदान करो, मन चाहे समृद्धि से पूरित कराओ तुम। कर्तव्य बोध से न मुख मोड़े कभी हम, कर्तव्य बोध से न मुख मोड़े कभी हम, दायित्व निर्वाह योग्य हमको बनाओ तुम, दायित्व निर्वाह योग्य हमको बनाओ तुम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 42वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नाम के प्रसिद्ध छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं पूषा। अब हम इसका शीर्षक जान लें। इस मंत्र में पूषा देव से दैवी संपत्ति की प्रार्थना की गई है। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। न पूषणम मेथामसि सूक्तैरभिगणीमसि वसोने दस्मीमहे। शब्दार्थ जाने। न पूषणम,
मेठा मसी, न माने नहीं, पूषण माने पोषण प्रदायक पूषा देव की, मेठामसी माने निंदा करना, तो ना इसके साथ जुड़ा रहेगा कि हम पूषा देव की निंदा तो कर ही नहीं सकते हैं। फिर क्या करते हैं कि सूक्त ही माने सूक्तों द्वारा, प्रार्थना भरे मंत्रों द्वारा, अभिगृणीमय, गृणीमय माने स्तुतियां करते हैं। अभी जो है उपसर्ग है, हम भली भांति स्तुतियां करते हैं, तो अभिगृणीमय का अर्थ हुआ कि भली भांति स्तुतियां करते हैं। तो हम क्या नहीं करते हैं और क्या करते हैं? तो हम पूषा देव की निंदा तो नहीं करते हैं, फिर सुंदर वेद मंत्रों की उक्तियों द्वारा अभिगृणीमय उनकी भली भांति स्तुति करते हैं। दस्म, और दस माने होता है दर्शनीय, वसूनि माने धन, वसूनि बहुवचन है वसु का, तो इसलिए इससे बोध कर लेना चाहिए कि धन जो है वो केवल रुपए पैसे तक ही नहीं, बल्कि चरित्र भी धन है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ भी धन है, स्वास्थ्य भी धन है, और सद्विचार भी धन है, और जो अच्छा परिवार मिले, ये सब धन ही धन है, यानी जो धन्य कर दे वो धन है। तो हम दर्शनीय धनों से युक्त हों, यानी उत्तम प्रकार के धनों से युक्त हों। 10 शब्द हम पूषा देवता का भी विशेषण मान सकते हैं कि आप दर्शनीय हैं, उत्तम हैं, और हम उत्तम धन प्राप्त करें, और इमहे उसी की याचना आपसे करते हैं। तो भावार्थ ये होगा कि हम पूषा देव की निंदा तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे प्रशस्त गुण वाले हैं और सब कुछ देने वाले हैं, सुख स्वास्थ्य देने वाले हैं। हम उनकी सूक्तों द्वारा स्तुतियां करते रहते हैं। वे दर्शनीय हैं अपने उत्तम गुणों के कारण, अपनी महिमा और तेजस्विता के कारण। हम ऐसे पूषा देव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उत्तम धन प्रदान करें। यहाँ पर फिर संदेश इसका है कि धन जो हो उत्तम हो। उत्तम का मतलब हुआ कि वो परिश्रम से कमाया गया हो और नैतिकता से भरा हो। जिसको हराम कहते हैं वो ना हो, उसको हराम कहा गया है, मैंने उसका नाम लेना बुरा है। तो इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की गई है, संदेश दिया गया है कि धन परिश्रम से, ईमानदारी से कमाया जाए और शक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए और उत्तम स्त्रोतों से उनकी स्तुति की जाए, ताकि बल मिले। आत्मिक बल के लिए स्तुति बहुत आवश्यक है, क्योंकि शक्तिमान की शक्ति मिले बिना कोई कार्य हो नहीं पाता है। इसलिए स्तुति का अपना महत्व है, और इसीलिए हर मंत्र में स्तुति है। तो स्तुति पर हमें ध्यान देना। स्तुति का मतलब कि चापलूसी नहीं, स्तुति का मतलब हुआ कि हम जिसकी स्तुति करते हैं, जो उपास्य है, उसका तेज हमें स्तुति के माध्यम से आता रहता है। स्तुति में बड़ा बल होता है। अभी जिस चीज़ का नाम लीजिए, अगर अच्छी चीज़ है तो अच्छा चित्र बनता है मस्तिष्क में, बुरी चीज़ है तो बुरा चित्र बनता है। इसलिए स्तुति का अपना महत्व है। तो इस प्रकार से इसमें स्तुति के साथ ही साथ जो धन संपत्ति की याचना तो की ही गई है, साथ साथ जो धन हो वो श्रम से युक्त हो और नैतिकता से युक्त हो, परिश्रम से कमाया गया हो, ईमानदारी से कमाया गया हो। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। है पात्र प्रशंसा के पूषा निंदा कैसे कर सकते हैं, वे पोषण करता दर्शनीय दुख द्वंद्व सकल हर सकते हैं। उन दाता से याचन करते, उन दाता से याचन करते स्तोत्र सुनाते जाते हैं। उनके प्रसन्न हो जाने पर धन वैभव पाते जाते हैं। वे हैं उदार दातार, वे हैं उदार दातार, रिक्त भंडार वही भर सकते हैं। है पात्र प्रशंसा के पूषा निंदा कैसे कर सकते हैं।
वे पोषण करता दर्शनीय दुख द्वंद्व सकल हर सकते हैं। तो यह मंत्र जो है सूक्त का अंतिम मंत्र है जो व्याख्यायित हो चुका है। अब हम इसका छंद परक रूप भी जो कि घनाक्षरी में है उसे भी देख लें। पूषा देव हमें अनुदान देते हैं अनंत, पूषा देव हमें अनुदान देते हैं अनंत, निंदा उनकी तो हम कर सकते नहीं, निंदा उनकी तो हम कर सकते नहीं। रुचिकर सूक्तों द्वारा प्रार्थना करेंगे नित्य, स्तुति करने से हम कभी थकते नहीं। हम दैवी संपदा की प्राप्ति में प्रयत्नशील, शुभ करने से कभी दूर हटते नहीं। दर्शनीय पूषा देव हैं उदार दिव्य देव, हम याचना से उनके ठिठकते नहीं, हमें याचना से उनके झिझकते नहीं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र का गद्य पद्यात्मक शब्द परक अर्थबोध कर लिया। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें, सार भाग इसका जान लें। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 42वां सूक्त है और इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं वे 508 संख्यक हैं और इस सूक्त में जो प्रयुक्त छंद है वो गायत्री छंद है। इसके दृष्टा ऋषि हैं कर्ण घौर और देवता हैं पूषा। पूषा आदित्य मंडल के सशक्त देवता हैं, ये पोषण प्रदाता हैं और इनका ऋग्वेद में 120 बार चर्चा आई है। तो पोषकत्व प्रदायक पोषण प्रद देवता पूषा से प्रार्थना की गई है कि वे हमें अक्षुण्ण धन दें और दुष्ट की संगतियों से बचावें, हमें ईमानदारी से धन कमाने की प्रेरणा दें, सतपथ पर लाएं, सुख समृद्धि बरसाएं, सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों से संयम से हमें संयुक्त रखें और हमें कर्तव्य बोध की भावना जगाएं। हम सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें और सबसे बड़ा जो इसमें संदेश दिया गया है कि कुसंगत से बचाएं, क्योंकि कुसंगत व्यक्ति को नष्ट कर देती है। और कहा भी गया है, तुलसीदास जी ने तो बहुत कुछ कहा है इसके विषय में और सभी ने कहा है, लगभग हर विचारकों ने, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है कि गति मति कीरति भूति भलाई, जब जस जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। किसी को सुगति मिली, सुमति मिली, गति मत संकर भूति माने ऐश्वर्य मिला, भलाई माने भला माने कल्याण मिला। तो गति मत कीरति भूति भलाई, जब जह जतन जहां जो पाई, तो सो जानब सत्संग प्रभाव। वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। और लोग कहूं वेद न आन उपाऊ, वेद भी यही कह रहा है और लोक भी यही कह रहा है। तो तुलसीदास जी ने वेद से भी इसकी पुष्टि कर दी। वेद तो हम सुनते ही आए हैं। और संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस हो मिश्री एक भाव बिकाए। और एक कवि ने और कहा है कि देखिए संगत का प्रभाव होता है। कदली शिव भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसे ही गुण दीन। स्वाति के बिंद को हम सब जानते हैं, जो स्वाति नक्षत्र में जल वर्षण होता है तो वह बड़े महत्व का होता है। तो वह अगर कदली में, केले में पड़ता है उसके वृक्ष में, तो वह वहां जाकर के कपूर बन जाता है। कदली सीप, और वही जगह सीप में पड़ जाती है, वही बूंद सीप में पड़ जाती है तो वो क्या बन जाती है, मोती। और वही बूंद अगर भुजंग मुख, सांप के मुख में पड़ जाती है तो विष बन जाती है। अब देखिए जल एक ही है, लेकिन कदली में वो कपूर बनता है और सीप में वो मोती बनता है और सांप में वो प्राणहर विष बन जाता है। तो इस संगत का तो प्रभाव है। तो इसमें सत्संगत पर काफी बल दिया गया है। हमें इस संदेश को ध्यान में रखना चाहिए।
हम तेज प्राप्त करें, बल प्राप्त करें, वैभव प्राप्त करें और उस दाता से मांगे। और यही नहीं, उससे सद्बुद्धि मांगे, सत्पथ पर चलने की शक्ति मांगे और एक ईमानदारी का जीवन जीने की कला मांगे। और अंत में उनसे यह मांगे कि हमें सदैव सत्संगत से जोड़े रहो, कुसंग से हमें भेंट न कराओ। और इस प्रकार से हमारा जीवन सुख समृद्ध समुन्नत बने, वह व्यक्तिगत रूप में भी धन्य बने और समाज के लिए भी धन्य बने और इस प्रकार से यह धरती स्वर्ग बन जाए। यह वैदिक संदेश है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और जीवन में अनुकरण करना चाहिए। पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए और यह हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। हम अपने वैदिक ज्ञान की ओर आवें और नित्य भगवान से प्रार्थना करें तो हमें वह ज्ञान दें और हम उसके द्वारा अपना भी कल्याण करें, समाज और लोक का भी कल्याण करें। यही संदेश है, यही प्रार्थना है।